नमस्कार जी। नमस्कार सर साहब जी। कहाँ से आए हैं आप? सर हम आजमगढ़ जिला से मार्टिन तहसील से हैं। सर हम नाम 2021 में हम भी लिए हैं। वो भी गुरु जी के जो है हम यूट्यूब में उनका ज्ञान सुन के तब जाके नाम लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2021 में सर। 2021 में जुड़े हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं। भगत ये जो है उनका वीडियो जो देखा, जेल में वो थे, उससे उनसे कुछ नहीं लेना देना। वो परमात्मा है, चाहे जेल में बैठे रहें या बाहर रहें, उससे हमसे उनके ज्ञान से उनके मतलब वो भक्ति जो विधि बता रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है। इसीलिए ये दास जो है उनसे नाम दीक्षा लिया। कभी आपको ऐसा नहीं लगा है कि एक इंसान जो जेल में बैठा है वो संत कैसे हो सकता है? नहीं नहीं भगत जी, ऐसा कुछ दास जो है वो भगवान वो कहीं भी रहे, हमारे तत्वदर्शी भगवान संत रामपाल जी महाराज, हमसे उससे कुछ नहीं है। वो जेल में भी रहे या बाहर रहे, हम बस उनसे मतलब ज्ञान प्राप्त करके हमें सतलोक प्राप्त करना है और पूर्ण परमात्मा प्राप्त चाहिए। और हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि जो बकवास करते हैं और धर्म गुरु, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज के पास जाके ही हम सतलोक जाएंगे? क्या उससे पहले आप भक्ति नहीं करते थे? उससे पहले दास जी जो है अपने घर पे जो है दुर्गा पूजा लगाता था, कांवर पहुंचाता था। उससे मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, उल्टा मैं कांवर पहुंचाता था दास, उसके पैर में दर्द होने चालू हो गया और दर्द इतना तेज होता था कि पूछो मत। जब से मैं मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया हूँ, तब से वो मेरा दर्द खत्म हो गया है और बहुत सारे लाभ हुए हैं भगत जी। मैं सऊदी अरब में था, वहाँ जो है मेरा जो है एक दफा मैं सो गया। उसके बाद जैसे मेरे को लगा कोई मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेत बाधा जो है वो दबाया था। उसके बाद जब मैं परमात्मा का नाम लिया, उसके बाद जैसे लगता है कि मेरे यहाँ जैसे दिमाग में पूरा प्रकाश सा प्रकाश हो गया और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब का जो है चित्र छवि हो गया और मेरा बदन एकदम हल्का हो गया। तो आपने क्या सऊदी अरब में नाम लिया था या इंडिया में लिया? नहीं नहीं, इंडिया में नाम लिया भगत, इंडिया में नाम लिया था। वो वहाँ ज्ञान मैं यूट्यूब पे देखा था, इसीलिए वो फिर मैं अपना वो ज्ञान उनका मैच किया। गीता भी मैं सुनता था और सबसे मैच किया, इनका ज्ञान एकदम उच्च लगा। इसीलिए आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनका ज्ञान और आज विश्व के अंदर करोड़ों धर्मगुरु हैं, उनके ज्ञान में आपको कमी कैसे लग रही है? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्यों ही उत्तम लग रहा है? ऐसा है, जितने भी संत हैं वो सब कोई सब आडंबर में हैं। जितने भी संत आज है, जहाँ वो महाधीश हो, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे कोई भी देवकी नंदन भी, कोई भी है, जितने भी धर्मगुरु निरंकारी पंथ भी हैं, सब बस थोड़ा थोड़ा कोई कोई वेद से कोई कहीं से थोड़ा सा पॉइंट उठा के बस अपना वो महिमा बनाए हुए हैं। और ये हमारे जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूरा वेद प्रमाण पुराण बाइबिल सबसे प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए दास ये जो सब देखा, पहले ज्ञान समझा, यूट्यूब से देखा, पूरा यूट्यूब देखा, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया, उसको पढ़ा और सब मिलाने के बाद फिर दास ने ये नाम दिया। कहने का मतलब आपका है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो धर्म शास्त्रों से प्रमाणित है और बाकी के जो धर्मगुरु हैं अब वही भगत जी बताए हैं ना कि वो जो है कोई कहीं से थोड़ा सा उठा लिया, कोई वेद से उठा लिया, कोई पुराण से उठा लिया, थोड़े थोड़े पॉइंट उठा के बस अपनी महिमा बना लिए हैं और उसी से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद भी कुछ लाभ हुए हैं? भगत जी ये दास पहले बहुत परेशान रहता था, कहीं शारीरिक परेशानी बहुत रहती थी। जब से लिया है कभी मतलब ऐसा शरारी मतलब अगर मलेरिया बुखार भी होता है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इनकी मंत्रों में इतनी शक्ति है, दास के मंत्रों में परमात्मा के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र जाप करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। कोई भी बुखार, छोटी से छोटी बुखार भी रहता है वो भी ठीक हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है? वही पूर्ण परमात्मा का मंत्र है और देवी देवताओं का मंत्र, प्रथम मंत्र जो देते हैं वो है। बाकी सतनाम जो जैसे 4 महीने बाद सतनाम का मंत्र देते हैं, वो सब देवी देवताओं का मंत्र है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, क्या उन मंत्र हमारे दर्शकों को बता सकते हो? नहीं, ये तो दास है, वो तो हमारे गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन वो जो है जो जितने भी है वो हमारे गुरु जी देते हैं। सब देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, यानी जिन भी मतलब भगत भाइयों को मंत्र लेना है वो हमारे गुरु जी के पास मतलब जाके उनसे नाम दीक्षा लें, इसी से उनको लाभ होगा। और बाकी अन्य वो देख कहीं से भी अगर मंत्र पा भी जाएंगे तो उनको लाभ नहीं होगा, जो हमारे गुरु जी से मुख कमल से लेने के बाद ही लाभ होगा।
अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि गुरु जब ही नाम देगा तभी आपको लाभ होगा, बाकी किसी और के देने या बताने से कुछ नहीं होगा। बताने से कुछ नहीं होगा। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बस भगत जी अब क्या कहना चाहेगा, बस यही है कि जो है जितने भी आज के धर्म गुरुओं के पास ये जो जितने भी लोग फंसे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के पास आए और अपना कल्याण कराएं। रामपाल जी महाराज वर्तमान में जो समाज सुधार के लिए क्या क्या योगदान कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं? भगत जी इस समय संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। इससे जो गरीबों के मतलब खाने का नहीं है, मकान नहीं है, उनको तक वहाँ मकान और राशन पहुँचाना, गरीब बच्चों को जो अनाथ बच्चे हैं उनको मतलब स्कूली कपड़ा ड्रेस जो भी कुछ है मतलब सहायता पहुँचा रहे हैं। और भगत जी जो है बाढ़, इस समय बाढ़ का प्रॉब्लम है हर जगह। हाँ बाढ़ है, वहाँ भी वो जो है राशन पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन जो भी सहायता है इधर आश्रम से मतलब संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से आम जन कैसे जुड़ सकता है? भगत जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो है आजकल चैनल टीवी चैनलों पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जिसपे जो है उनका सत्संग आता रहता है, और साधना पे जो है साधना चैनल पे जो है उनका 7:30 बजे उनका सत्संग आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चलती है उन्हीं नंबरों पे कॉल करके वो नाम दीक्षा ले सकते हैं भगत जी। ठीक है, धन्यवाद जी। सत्संग